नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड अवधि खत्म हुई। उन्हें पेश किया गया पीएमएलए कोर्ट में और इसके बाद बड़ी कड़ी सुरक्षा में उन्हें होटवा जेल भेज दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से ईडी की टीम लेकर होटवा जेल पहुंची। सहयोगी इमरान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं होटवा जेल के पास से। इमरान, समर्थक काफी संख्या में वहां मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन को होटवार जेल में शिफ्ट किया गया। कुछ देर कई लोग जो है वो यहाँ पे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन चूंकि सुरक्षा कारणों से और जेल के आसपास भीड़ ना लगे इसके लिए बैरिकेड किए गए थे और बैरिकेड से पहले जो है पूरी तरीके से बंद किया गया है। आज जो है रिमांड अवधि समाप्त हो गई। जो है रिमांड अवधि समाप्त हो गई। 13 दिनों तक पूछताछ किया गया था, एक जगह पे थे, आज जेल शिफ्ट कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से इस पूरे चीजों को जेल में देख रही है और आगे किस तरह से बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, कुछ दिनों से जो घटनाक्रम इस राज्य में चल रहा है और जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, चाहे केंद्र सरकार की वजह से हो या जांच एजेंसियों की वजह से हो, निश्चित रूप से पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता मर्माहत हैं और आज उनकी रिमांड अवधि पूरी हुई है। उनको जेल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पार्टी के ही नहीं, राज्य की जनता भी इस घटना से मर्माहत है और आने वाले दिनों में इसका जवाब राज्य की जनता भी देगी और पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर से जो भी संभव हो सकेगा उस कार्यक्रम को भी संचालित करेंगे। आम आवाम को भी न्याय यात्रा के माध्यम से हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, सुबह से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे तो कम से कम उनसे मुलाकात होगी। जो कार्यकर्ताओं में एक जो दुख था जेल जाने को लेकर के, उसके बाद 13 दिनों तक लगातार लोग जो है ईडी दफ्तर के आसपास ही मौजूद रहे और उस जगह पर लगातार लोग ध्यान दे रहे थे कि कब रिमांड अवधि समाप्त होगी और उसके बाद जो है उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम दूसरी तस्वीर आपको बैरिकेड की भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा घेरा है वो तगड़ी की गई है, जिसके लिए जो बाकी जो लोग हैं वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। जिनको वो वैसे ही व्यक्ति सिर्फ यहाँ से आगे जा पा रहे हैं जिनका रेसिडेंस या फिर इनका कार्यालय जो पुलिस में ही पोस्टेड है या फिर जिनका रेसिडेंस जो है इस इलाके के बाद है या जिनका कार्यालय इस इलाके के बाद है, उनको जाने की इजाजत है। बाकी किसी को भी इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वो तब तक जब तक हेमंत सोरेन अपने जो सेल है उस जगह पर शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, उनके जो कारकेट है इस जगह से वापस रवाना नहीं हो जाते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के और ईडी के भी अधिकारी जो हैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं और वो भी जो है शिफ्टिंग के वक्त में मौजूद रहते हैं जेल में, कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम दस्तावेजों को पूरा करने को लेकर के। और जो नारेबाजी है अब हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जेएमएम का जो नारेबाजी है वो चल रहा है और ये नारेबाजी बता रहा है कि किस तरह से जेएमएम में जो एकजुटता है, जेएमएम सवाल पूछे सोरेन से ये कहा ईडी ने, आज जब पेशी हुई तो ये कहा कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन पर उन्होंने चुप्पी साध रखी, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, कुछ हस्ताक्षर भी करने थे वो नहीं किए। खासकर विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट है उसके चैट को लेकर बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए। अब जब होटवार जेल चले गए हैं तो अब गिरफ्तारी का विरोध अब जेएमएम कार्यकर्ता खुलकर कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे सड़क पर सब इकट्ठा हो गए या जेल परिसर के पास सब इकट्ठा हो गए। बाकायदा एक न्याय यात्रा की बात कही जा रही है जो जेएमएम आज से शुरू कर रहा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बिल्कुल हेमंत सोरेन से पिछले 13 दिनों में कई सवाल जरूर पूछे गए हैं, कई सवालों के जवाब जो हैं वो दिए भी गए हैं, कई सवालों के जवाब से वो मुकरे भी हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को हम देखें तो अब तक राज्य में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जो धैर्य का परिचय दिया है, लगातार प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर जरूर दिखे, लेकिन कहीं पर भी उग्र प्रदर्शन जो है वो नहीं किया गया। आज जब हमारी बातचीत जेएमएम के नेता की या फिर किसी से भी बात हो रही है तो वो साफ शब्दों में कह रहे कि अपनी इस पूरी बातों को लेकर के हम न्याय यात्रा करेंगे या फिर अहिंसावादी और गांधीवादी तरीके से पूरे मामले को लेकर के राज्य भर में भ्रमण के जरिए, राज्य भर में आंदोलन के जरिए अपनी बातों को रखने का काम किया जाएगा कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसी ने इस पूरे मामले में दुरुपयोग करते हुए राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को न सिर्फ जेल पे भेजा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी कराई गई, उनकी भी जब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के जेएमएम अपने स्तर से लगातार अपने काम को अंजाम दे रहा है और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका जो एक हौसला है अपने नेता को देखने का, अपने नेता के चाहते को सुनने का, उन तमाम चीजों को लेकर के देख रहे हैं। दीदी बहुत देख रहे हैं काफी दिनों से आप लोग सड़कों पर रहती हैं, पूरी गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को बड़ी धैर्य से रखते आ रहे हैं। आगे क्या कुछ करेंगे, किस तरह से महिलाओं को भी आगे जोड़ने का काम करेंगे जेएमएम? महिलाओं को जोड़ने का काम जेएमएम का हमेशा विचार ही रहा है कि महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए हमारे परम प्रिय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम महिलाओं को सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता 50% हम लोग देंगे बोल करके। और आज जो उनके साथ में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है इससे काफ़ी महिलाएं आक्रोशित है। आप लोग को देखने को मिला होगा कि शहीद मैदान में जो आंगनबाड़ी सेविकाएं, चाहे मोराबादी में और भी महिला संगठन कितना अपना बारी बारी से जिस प्रकार से अपना नेता के लिए लोग आंदोलन करने के लिए मैदान पर आ रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम लोग अभी जो हम लोग का जो पदयात्रा जो निकल रही है, हम लोग हर पंचायत तक अपना पदयात्रा जाएंगे। जिस प्रकार आपका राहुल गांधी पदयात्रा करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग अब जनता जोड़ो विकास लाओ झारखंड बचाओ यही नारा लेकर के हम लोग अब पूरा झारखंड में हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में हम लोग पदयात्रा करेंगे और न्याय यात्रा करेंगे और हम लोग का प्रिय नेता को कानून से मुक्त करवाएंगे। यही बिल्कुल ये कानून से मुक्त करवाएंगे। एक जन आंदोलन के जरिए इस पूरे चीजों को निपटने की तैयारी चल रही है। हालांकि जो तस्वीर है हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेएमएम के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर लिए ये तमाम जो लोग हैं वो अपने नेता के लिए यहाँ पर जम करके नारेबाजी कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी ने इनकी आज यहाँ पे गिरफ्तारियां की हैं, गिरफ्तारियां करने के बाद 13 दिनों तक लगातार पूछताछ भी हुआ है। पूछताछ के बाद जो है अब जब गिरफ्तारी के बाद अब देखिए 13 दिनों तक पूछताछ चली और अब होटवार जेल शिफ्ट किए गए हैं हेमंत सोरेन। कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हुए हैं और न्याय यात्रा भी बाकायदा जेएमएम की तरफ से निकाली जानी है इस गिरफ्तारी के विरोध में। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेमंत सोरेन जिनसे अब तक ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी, अब उनका नया ठिकाना होटवार जेल हो गया है जहां उन्हें थोड़ी देर पहले शिफ्ट किया गया है। और इधर हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी ने पूछताछ की। कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले। उन्हें कुछ कागजात लेकर ईडी ऑफिस बुलाया गया था। ईडी के मुताबिक विनोद सिंह से उनके और हेमंत सोरेन के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का पूरा ब्यौरा मिला था, जिसमें बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का मैप तो मिला ही था। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए अनुशंसाएं और आग्रह भी था। बता दें कि ईडी ने विनोद सिंह के ठिकानों पर 2 बार छापेमारी की है। उनके ठिकाने से पूर्व की छापेमारी में 25 लाख कैश मिले थे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।